Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 42, that was do while loops in JavaScript, जो कि हमने last video में discuss कर दिया. Okay, so without further ado, let's begin with the first one. What is the non-space character that always precedes the while clause in a do while loop? अच्छा जी, व्हाट इज द नॉन स्पेस कैरेक्टर? स्पेस के अलावा वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि आता है प्रीसीड्स द वाइल क्लॉज, जो वाइल क्लॉज से पहले आता है डू वाइल लूप के अंदर? ठीक है, तो वो है आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अच्छा जी, check your answer and it's saying correct. Next up, number 2. What is the last character of a do while loop? Do while loop का लास्ट कैरेक्टर जो है वो क्या है? तो वो है सेमीकोलन. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. नंबर 3, टाइप द टू कैरेक्टर्स दैट फॉलो द फर्स्ट कीवर्ड इन अ डू व्हाइल लूप. दो कैरेक्टर्स जो कि फॉलो करते हैं फर्स्ट कीवर्ड को डू व्हाइल लूप के बाद, वो कौन से हैं? वो आपने दोनों कैरेक्टर्स जो है वो बताने हैं. अच्छा, तो वो दोनों कैरेक्टर्स, फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास डू होता है, उसके बाद एक स्पेस और कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, ये दो कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं. चेक योर आंसर एंड सेइंग करेक्ट. नेक्स्ट अप, नंबर 4. हाउ मेनी टाइम्स विल द अलर्ट बी डिस्प्लेड? टाइप अ न्यूमरल. नीचे जो आपको कोड दिया गया है इसको देखें और बताएं कि अलर्ट कितनी दफ़ा आपके पास डिस्प्ले होगा. एक नंबर आपने जो है वो बताना है, न्यूमरल. ठीक है, सो वार आई असाइन ज़ीरो, हमारे पास एक वेरिएबल आई है जिसमें हमने ज़ीरो डाला हुआ है. अच्छा जी, हम कह रहे हैं डू और कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कह रहे हैं, अलर्ट के अंदर आई जो है वो हम प्रिंट कर रहे हैं और आई को हम प्लस प्लस कर रहे हैं वाइल आई इज़ लेस देन ज़ीरो. जब तक आई क्या है, लेस देन ज़ीरो है, इसको चलाते जाओ. ठीक है, तो आई ज़ीरो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चल जाएगा एक दफ़ा. ठीक है, और उसके बाद आगे कंडीशन ट्रू होगी, तो एक दफ़ा चल जाएगा और नेक्स्ट अप हमारे पास वन लेस देन ज़ीरो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगा ये लूप. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. ओके जी, ड्रैग एंड ड्रॉप है हमारे पास. हमने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप टू असेंबल अ लूप दैट डिस्प्लेज एन अलर्ट टू टाइम्स. दो दफ़ा आपने अलर्ट को डिस्प्ले करना है एक लूप बना के. ठीक है, एक लूप आपने बनाना है जो कि क्या करे, अलर्ट दो दफ़ा डिस्प्ले करे. बिल्कुल ठीक है यार, कर लेंगे, इसमें क्या मुश्किल है. हम कर लेंगे सबसे पहले काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज. वार आई असाइन ज़ीरो किया मैंने, उसके बाद हम डू कीवर्ड यूज़ कर लेंगे और यहाँ से हम कर लेंगे इसको स्टार्ट डू की बॉडी को, और डू की बॉडी के अंदर सबसे पहले हम अलर्ट कर लेंगे आई को अलर्ट करने के बाद हम आई को कर लेंगे इंक्रीमेंट. देन हम करते हैं डू की बॉडी को क्लोज और उसके बाद जो हमारे पास है वाइल की कंडीशन है वो हम चेक कर लेंगे एंड यहाँ से हम कर लेंगे आई गॉट इट राइट, आई गॉट इट रॉन्ग बिल्कुल नहीं करना है. चेक योर कोड अगेंस्ट दी करेक्ट कोड कर लें पहले, अगर आपने सही किया हुआ है उसके बाद ही आप कर सकते हैं आई गॉट इट राइट. ठीक है, सो वो भी हमारा करेक्ट हो गया. अब उसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है दैट इज़ नंबर 6 और वो है ऑटो कंप्लीट. अच्छा जी, करना क्या है, हमने कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ ए डू वाइल लूप. इजी पीजी, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. फर्स्ट लाइन तो हम डू से स्टार्ट करेंगे, नॉट वाइल, और स्पेस तो ऑब्वियसली हमने टाइप नहीं करना है और कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेंगे एंड सेइंग वेल डन. अच्छा जी, नेक्स्ट अप नंबर 7, फेल सेफ कोडिंग है. कोड द फर्स्ट थ्री लाइंस ऑफ अ डू वाइल लूप दैट अलर्ट्स द काउंटर आई. अच्छा, फर्स्ट थ्री लाइंस ऑफ डू वाइल लूप आपने टाइप करने और जो कि अलर्ट करे काउंटर आई को. द काउंटर हैज़ ऑलरेडी बिन इनिशियलाइज्ड, काउंटर जो है वो बना दिया गया है, तो आप जस्ट उसके बाद वाला कोड जो है वो लिख लें, यानी डू से हम स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, डू लिख लेंगे, स्पेस दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेंगे और नीचे आकर के टू टाइम्स हमने जो है वो स्पेस दे देनी है और अलर्ट करेंगे हम आई को जो कि हमारा काउंटर वेरिएबल है, और मेक श्योर कि हम यहाँ टर्मिनेट भी कर दें और उसके बाद हम कर लेते हैं दो स्पेसेस देकर आई को प्लस प्लस.
अच्छा जी, फर्स्ट 3 लाइंस, ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास 3 लाइंस हो चुकी हैं। एक डू वाली लाइन, एक अलर्ट वाली और एक इंक्रीमेंट वाली, लेकिन यहाँ से हम टर्मिनेट भी कर देंगे एंड राइट अवे इट्स सेइंग वेल डन। नेक्स्ट अप नंबर 8 में हम क्या कर रहे हैं, कोड द स्टेटमेंट दैट नीड्स टू रन अबव दिस लाइन ऑफ कोड। इस लाइन, अच्छा नीचे हमें कोड दिया गया है, 3 लाइंस हमें दी गई हैं, डू लूप ही लिख रहे हैं, डू वाइल लूप लिख रहे हैं। उसकी फर्स्ट 3 लाइंस जो है वो लिखी हुई हैं, और उससे पहले एक लाइन ऑफ कोड है जो कि हमने बताना है कि कौन सा होना चाहिए। सो काउंटर वेरिएबल हमारे पास यहाँ आई यूज़ हो रहा है, तो हम पहले उसको इनिशलाइज भी तो करते हैं, हम काउंटर बनाते हैं, उसको इनिशलाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो आई मैंने बना दिया और इनिशियली मैंने उसके अंदर 0 रख लिया, और सेमी कॉलन से मैंने उसको टर्मिनेट कर लिया। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। ओके, नंबर 9, कोड अ डू वाइल लूप दैट रन्स 12 टाइम्स। डू वाइल लूप आपने लिखना है जो कि 12 टाइम्स चले एंड डज नथिंग, और कुछ भी ना करे, जस्ट 12 टाइम्स चले। द काउंटर आई हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड एंड असाइंड 0। अच्छा, काउंटर आई जो है उसको डिक्लेयर भी कर लिया गया है, उसमें वैल्यू भी डाल दी गई है, दैट इज़ 0। अब आपने क्या करना है कि एक डू वाइल लूप लिखना है जिसके अंदर क्या हो रहा हो कि वो 12 टाइम्स चले और वो करे कुछ भी ना। सो हम यहाँ से डू लिख लेते हैं, स्पेस मस्ट दीजिएगा, करली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं, 2 स्पेसेस दे देते हैं, आई को प्लस प्लस कर लेते हैं और यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देते हैं, और नीचे आकर के यहाँ से हम स्पेस दे देते हैं, वाइल लिख लेते हैं और कंडीशन को चेक कर लेते हैं, आई लेस देन और इक्वल टू 11 लेट्स से, और यहाँ से कर देते हैं टर्मिनेट। ठीक है, और भी इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि ये 12 टाइम्स चले। ऑब्वियसली काउंटर आप आगे पीछे जो है वो कर सकते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। सो नंबर 9 जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी हो चुकी है, और हम अब बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10 की तरफ। ओके, आई हैव डिक्लेयर्ड 2 वेरिएबल्स। वो कह रहा है कि मैंने 2 वेरिएबल्स बना दिए हैं एंड असाइंड वैल्यूज़ टू देम, और उसमें वैल्यूज़ भी डाल दी हैं। फॉर अ डू वाइल लूप, आप एक डू वाइल लूप लिखें दैट एड्स आई टू टी ओ टी, टोटल के नाम से कोई वेरिएबल है टी ओ टी, उसको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, विद ईच आइट्रेशन, जो कि क्या करे डू वाइल लूप के अंदर आई को ऐड करे टोटल के अंदर हर एक आइट्रेशन में, और यूज़ आई ग्रेटर देन 0 एज द लूप लिमिटर, और जो कंडीशन लगा रहे हो उसके अंदर आई ग्रेटर देन 0 आपने लिखना है। अच्छा, 2 लाइंस आपको बनाकर दे दिए गए हैं, जिसके अंदर एक टी ओ टी के अंदर 0 इनिशलाइज हो रहा है और आई के अंदर 10 ये लोग डाल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, डू वाइल लूप हमने लिखना है और आई को टी ओ टी में ऐड करना है हर एक आइट्रेशन पे, इजी पेजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू लिखेंगे, स्पेस देंगे, करली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे, नीचे आकर 2 स्पेसेस देंगे, और टी ओ टी के अंदर टी ओ टी स्पेस प्लस करेंगे, इसके अंदर आई टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से, एंटर मारेंगे और 2 स्पेसेस देकर फिर से हम आई को डिक्रीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें 10 है, हमने रिवर्स में जाना है, तो डिक्रीमेंट कर लेंगे, नीचे आकर के यहाँ से कर लेंगे करली ब्रैकेट्स को क्लोज, स्पेस देंगे, और वाइल, क्योंकि कंडीशन भी तो चेक करनी है, स्पेस देंगे और कंडीशन यहाँ से लिख लेंगे हम, आई जब तक ग्रेटर देन 0 हो, स्पेस मस्ट दीजिएगा वरना ये आपको एरर देगा। यहाँ से पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं और टर्मिनेटर लगा देते हैं सेमीकोलन। अच्छा जी, क्रॉस चेक कर लेते हैं, डू स्पेस करली ब्रैकेट्स टी ओ टी असाइन टी ओ टी प्लस, अच्छा जी आई टर्मिनेट किया हुआ है, आई को डिक्रीमेंट किया हुआ है, और यहाँ से वाइल ठीक तो लग रहा है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। ठीक है जी, 10 हमारे सही हो गए हैं। अच्छा जी, कोड अ डू वाइल लूप दैट अलर्ट्स द काउंटर विद ईच आइट्रेशन। अच्छा, डू वाइल लूप आपने लिखना है, कोड करना है, दैट अलर्ट्स द काउंटर विद ईच आइट्रेशन, और जिसका काम क्या हो कि हर एक आइट्रेशन में काउंटर हमें अलर्ट में दे दे। इजी पीजी, बिगिन विद द स्टेटमेंट दैट इनिशियलाइजेस द काउंटर। अच्छा, स्टेटमेंट वो भी आपने लिखनी है जिसमें आप काउंटर को इनिशियलाइज करते हो। रन द लूप एज लॉन्ग एज यू लाइक, जितना आप चाहते हो लूप को रन कर सकते हो अपनी मर्जी से। अच्छा, एक तो ये कर सकते हैं कि भाई वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी काउंटर वेरिएबल आए वैसे लेते हैं, और यहाँ से 0 इसमें रख देते हैं और इसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, डू लूप यहाँ से डू वाइल स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेस देकर करली ब्रैकेट्स, इंटर, नीचे 2 स्पेसेस, अलर्ट के अंदर हम आई को अलर्ट करेंगे, 2 स्पेसेस देंगे,
और आई को हमने इंक्रीमेंट भी तो करना है, वरना हमारे पास इन्फिनिट लूप चल जाएगा। और यहाँ से क्लोज करेंगे, डू के क्लॉज को स्पेस देंगे, वाइल के अंदर जो है लेट्स से हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि आई लेस देन और इक्वल टू हो, लेट्स से मैं 20 दफ़ा चलाना चाह रहा हूँ, 20 कर लेता हूँ। और यहाँ से टर्मिनेटर सेमीकोलन लगा देता हूँ, चेक योर आंसर। चलें जी। अच्छा, क्या कह रहा है ये? दैट्स इनकरेक्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ द करेक्ट कोड इज दिस, जे असाइन दिस। हम कहाँ गलती कर रहे हैं? अलर्ट कर रहे हैं वाइल जे इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो काउंटर को तो कोई भी नाम दे सकते हैं, अलर्ट द काउंटर विद each iteration, begin with the statement that initializes the counter, run the loop as long as you like। ठीक है, हम कहाँ मिस कर रहे हैं? अलर्ट ALERT सही लिखा हुआ है, आई को मैं अलर्ट कर रहा हूँ और आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। रन द लूप एज लॉन्ग एज यू लाइक, सो जितना हम चाहते हैं इसको रन कर सकते हैं। अलर्ट भी कर रहे हैं, डू और उसके बाद वाइल, और वाइल के बाद स्पेस भी दे रहे हैं। अच्छा, इन्होंने काउंटर जे यूज़ किया हुआ है, हमने यूज़ किया हुआ है आई, इससे कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। डू स्पेस कर्ली ब्रैकेट अलर्ट के अंदर जे कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, कोड डू वाइल लूप दैट अलर्ट्स द काउंटर विद ईच आइटरेशन, बिगिन विद द स्टेटमेंट एंड इनिशियलाइज द काउंटर, रन द लूप एज लॉन्ग एज यू लाइक। लेस देन और इक्वल टू 20 दिया हुआ है, और यहाँ से स्पेसिस वेसिस सब कुछ दिया हुआ है। दो स्पेसिस डू में भी दिए हैं और यहाँ भी स्पेस दी हुई है। ठीक है, वाइल के बाद भी स्पेस है, मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं तो हम कर रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जब हम आएंगे तो काउंटर आई की जगह हम जे यूज़ कर लेंगे, वैसे मेंशन नहीं है, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, नंबर 12। और यहाँ से कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। आई हैव कोडेड एन एरे, एक एरे उसने दिया हुआ है, कोड डू वाइल लूप दैट लुक्स फॉर पिग इन दी एरे। आपने डू वाइल लूप लिखना है और जो कि क्या करे, पिग ढूंढे एरे के अंदर। व्हेन इट फाइंड्स इट एन अलर्ट डिस्प्ले सेइंग फाउंड इट। जब पिग मिल जाए तो वो हमें डिस्प्ले कर दे एक अलर्ट जिसमें लिखा वो फाउंड इट, स्ट्रिंग है। यूज़ द लेंथ ऑफ द एरे एज द लूप लिमिटर। एरे की लेंथ को यूज़ करते हुए आप कंडीशन लगा सकते हो, लूप लिमिटर। ब्रेक आउट द लूप व्हेन पिग इज़ फाउंड। पिक जैसे ही मिल जाए, लेट्स से इंडेक्स 0 पे मिल जाए, 1 पे मिल जाए, 2 पे मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, आपने लूप को जो है वो टर्मिनेट कर देना। ठीक है जी, एरे हमारे पास है और हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, काउंटर अपना आई 0 कर लेते हैं, और डू के बाद स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर लेते हैं, नीचे आते हैं दो स्पेसेस देते हैं, और इफ़ स्पेस एनिमल्स। अच्छा, ये हम वाइल लूप में भी कर चुके हैं ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एरे का नाम देंगे और काउंटर को एज ए एन इंडेक्स हम यूज़ करेंगे और चेक करेंगे हर एक आइटम को कि अगर वो क्या है, पिग है। अच्छा, यहाँ से कंडीशन के जो पैरेंथेसिस है वो क्लोज कर लेंगे और स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेंगे, नीचे आकर दो स्पेसेस यहाँ और दो स्पेसेस फिर इफ़ के लिए, और अलर्ट कर लेंगे उसके अंदर जो उसने हमें स्ट्रिंग दी हुई है, दैट इज़ फाउंड इट। और यहाँ से एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी हमें देना है, और यहाँ से पैरेंथेसिस को क्लोज करके टर्मिनेटर लगा देंगे और नीचे आकर ब्रेक कर लेंगे, चार स्पेसेस देकर 1 2 3 4 ब्रेक कर लेंगे और टर्मिनेटर फिर से लगा देंगे, यहाँ से दो स्पेसेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। नीचे आकर के हमने क्या करना है, काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, टर्मिनेटर लगा देना है, और फिर दो स्पेसेस देकर यहाँ से वाइल के अंदर स्पेस देकर हमने कंडीशन लगानी है कि आई लेस देन हो एनिमल्स डॉट लेंथ, क्योंकि पूरे एरे को हमने चेक करना है। स्पेलिंग्स का ख्याल रखिएगा। टर्मिनेटर लगा लेते हैं, आई लेस देन एनिमल्स, एनिमल्स इसने दिया हुआ है, चेक योर आंसर। अच्छा जी, फाउंडेड ब्रेक आई प्लस प्लस, हमने क्या किया, हमने जो डू का क्लॉज है उसको क्लोज नहीं किया। अच्छा जी, वी आर टाइम बाउंडेड नाउ फॉर नंबर 13, वी गॉट 15 सेकेंड्स, कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ ए डू वाइल लूप। ठीक है जी, डू वाइल लूप की जो फर्स्ट लाइन है वो आपने लिखनी है, तो वो है डू स्पेस कर्ली ब्रैकेट ऑन, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन, वी गॉट इट इन 4 सेकेंड्स, जबकि हमें मिले थे 15 सेकेंड्स। ओके, next up, number 14, we got 35 seconds for this one, code the first three lines of a do while loop। ये हमने exercises पीछे कर भी ली।
3 लाइंस फर्स्ट आपने लिखनी है डू वाइल लूप की, दैट अलर्ट्स द काउंटर आई, जो कि आई जो हमारे पास काउंटर है उसको अलर्ट करे, द काउंटर हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशियलाइज्ड, वो आपके पास बना हुआ है। फर्स्ट 3 लाइंस लिखनी है, तो डू स्पेस कर्ली ब्रैकेट्स ऑन इंटर दो स्पेसेस, उसके बाद अलर्ट करना है आपने आई को, टर्मिनेटर लगा देना है और नीचे आकर दो स्पेसेस देकर आपने इंक्रीमेंट कर देना है काउंटर को, टर्मिनेटर लगा देना है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन, वी गॉट इट राइट इन 12 seconds. Next up, number 15, we got 20 seconds for this one. Code the statement that needs to run above this loop. इस लूप के अंदर कौन सी लाइन है, कौन सी स्टेटमेंट है जो रन होनी है मस्ट। इससे पहले हमने ये देख लिया था, तो वो आपका काउंटर इनिशियलाइज होना चाहिए, टर्मिनेट कर देंगे। चेक योर आंसर इन सेइंग वेल डन, वी गॉट इट राइट इन 4 seconds. Next up, number 16, 50 seconds for number 16. Code a do while loop that runs 12 times and does nothing. 12 टाइम्स आपने एक लूप चलाना है डू वाइल, जो कि कुछ भी ना करे, जस्ट 12 टाइम्स चले और क्या हो। इसके अंदर हमने एक गलती भी की थी, इसमें नहीं की थी, इसके बाद वाले में की थी। द काउंटर आई हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड एंड असाइंड ज़ीरो, काउंटर आई जो है उस वो डिक्लेयर भी कर दिया गया है और उसमें ज़ीरो भी असाइन कर दिया गया है। सो हम डू से डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट को ऑन कर लेते हैं, इंटर प्रेस करके दो स्पेसेस देकर हम आई को प्लस प्लस कर लेते हैं जो कि हमारा काउंटर होता है, और दो स्पेसेस पहले हम क्या कर लेते हैं, डू को क्लोज कर लेते हैं। कुछ कर नहीं रहा, जस्ट काउंटर आई को इंक्रीमेंट कर रहा है, और वाइल के अंदर स्पेस देकर हम कंडीशन लगा देंगे आई लेस देन और इक्वल टू क्या हो 11, तो ज़ीरो से वो चल जाएगा और 1 2 3 4 अप टू 11 चल जाएगा, तो ज़ीरो से 11 तक चलेगा, तो 12 टाइम से चल जाएगा। और यहाँ पे टर्मिनेटर भी लगा देते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन, वी गॉट इट राइट इन 37 seconds. नेक्स्ट अप नंबर 17। अच्छा जी, वही टोटल वाली प्रॉब्लम है। आई डिक्लेयर टू वेरिएबल्स एंड असाइंड वैल्यूज़ टू देम, दो वेरिएबल्स बनाए हैं और उसमें वैल्यूज़ भी डाली हैं दोनों में। कोड अ डू वाइल लूप, दो आपने डू वाइल लूप लिखना है जो कि ऐड करे आई को टी ओ टी टोटल में विद ईच आइट्रेशन, हर एक आइट्रेशन में, और आपने कंडीशन यूज़ करनी है आई ग्रेटर दैन ज़ीरो लूप लिमिटर के लिए। ठीक हो गया, तो डू स्टार्ट करते हैं, स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स, एंटर दो स्पेसेस और फिर टी ओ टी के अंदर टी ओ टी प्लस आई जो है वो आपने डाल देना है। आई को हम डिक्रीमेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने आई के अंदर 10 रखा हुआ है, तो हम रिवर्स में जा रहे हैं, डिक्रीमेंट करेंगे। अगर हमने ज़ीरो रखा हुआ होता तो फिर हम इंक्रीमेंट करते, प्लस प्लस करते। ये चीज़ अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। वैसे स्पेस देकर हम वाइल के अंदर अपनी कंडीशन लिखेंगे, स्पेस देंगे और इसी के अंदर हम वो कंडीशन लगा देंगे कि आई ग्रेटर देन, सॉरी 10 लिख रहा हूँ, ज़ीरो, और यहाँ से पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेंगे, टर्मिनेटर लगा देंगे। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। 70 सेकंड्स मिले थे हमने, 38 सेकंड्स के अंदर हमने ये कर लिया है। आप आराम से इजी होकर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 70 सेकंड्स बहुत होते हैं, बस टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अच्छे से टाइप करो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ भी आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट अप नंबर 18। नंबर 18 में क्या कह रहे हैं कि आई कोडेड इन अरे। अच्छा, एनिमल्स वाली प्रॉब्लम है जहां हम पिग को ढूंढ रहे हैं और पिग मिल जाए तो हमने अलर्ट करना है फाउंडेड, और लूप को हमने ब्रेक कर देना है, और लेंथ ऑफ एरे को लिमिटर के लिए यूज़ करना है, और पिग मिल जाए तो लूप को ब्रेक करना है। वही है, सम वार आया साइन ज़ीरो कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो काउंटर है वो होना चाहिए। उसके नीचे डू लिखेंगे, स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन करेंगे, एंटर, और दो स्पेसेस देकर यहाँ से इफ़ और स्पेस देकर एनिमल्स के अंदर जाकर हम इंडेक्स पास करेंगे और चेक करेंगे हर एक को कि भाई अगर वो पिग के इक्वल है तो स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट को ऑन करेंगे, दो स्पेसेस देंगे, और इफ़ के अंदर फिर हम अलर्ट करेंगे वो स्ट्रिंग दैट इज़ फाउंड इट, और यहाँ से कर लेंगे हम क्या, स्ट्रिंग को क्लोज और फिर अलर्ट को क्लोज और यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। और अगर हमें मिल जाए तो हमें ब्रेक भी तो करना है इस लूप को, और यहाँ से आकर के दो स्पेसेस देकर इफ़ को क्लोज कर लेंगे, और नीचे आकर के हम दो स्पेसेस देकर आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। मेक श्योर कि आप यहाँ से क्लोज कर लें डू की बॉडी को, और स्पेस देकर वाइल, और स्पेस देकर कंडीशन चेक कर लेंगे आई लेस देन एनिमल्स डॉट लेंथ क्यों? क्योंकि हमने पूरे एरे पे चला। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। 120 सेकंड्स की बजाय हमने 70 सेकंड्स में इसको क्लोज कर लिया।
अच्छा जी, वी आर नॉट टाइम बाउंडेड नाउ, तो आप रिलैक्स होकर आप ये कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये कि यूजिंग अ डू वाइल लूप कोड एन अलर्ट दैट लूप्स 3 टाइम्स। आपने डू वाइल लूप लिखना है जो कि अलर्ट करे 3 टाइम्स, अलर्टिंग द वैल्यू ऑफ द काउंटर ईच टाइम। हर दफ़ा वो क्या करे, काउंटर की वैल्यू जो है वो अलर्ट करे। ठीक है, सो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आई, अपने काउंटर के लिए 0 असाइन कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, और यहाँ से आकर के हम डू स्पेस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, 2 स्पेसेस देकर अलर्ट के अंदर हम आई दे देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, 2 स्पेसेस देकर हम इंक्रीमेंट भी कर देते हैं काउंटर को, और यहाँ से डू की बॉडी को क्लोज करके स्पेस दे देते हैं, और वाइल के अंदर कंडीशन लगा देते हैं स्पेस देकर कि आई जब तक लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, आई लेस देन और इक्वल टू 2 हो, मतलब 0 1 2 के लिए चल जाएगा, तो 3 टाइम्स चल जाएगा। रन कर लेते हैं, 0 आ गया हमारे पास, 1 आ गया और 2 आ गया, सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। वैसे आप उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट वन नंबर 20, आई कोडेड इन अरे, वही अच्छा नहीं है वो, उसने एक एरे हमें दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि कोड अ डू वाइल लूप दैट लुक्स फॉर टाइगर्स, जो कि टाइगर्स को ढूंढे इन द एरे, एरे के अंदर व्हेन टाइगर्स फाउंड एन अलर्ट डिस्प्ले सेइंग टाइगर्स इज नंबर वट एवर इज एरे नंबर इन द एरे, कि जिस भी इंडेक्स पे मिले वो इंडेक्स बता दे इस स्ट्रिंग के साथ। यूज़ द लेंथ ऑफ द एरे एज लूप लिमिटर, एरे लेंथ को आपने लूप लिमिटर के लिए यूज़ करना है। ब्रेक आउट द लूप व्हेन टाइगर इज फाउंड, टाइगर मिल जाए तो आपने ब्रेक कर देना है किसको, लूप को। डोंट चेंज माई कोड, उसके कोड को चेंज नहीं करना है, ऐड योर कोड बिलो इट, और इसके नीचे कोड अपना ऐड कर देना, ठीक है। सो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आई, अपने काउंटर के लिए इनिशियलाइज कर लेते हैं 0, और उसको टर्मिनेट कर देते हैं। नीचे आकर के हम डू लिख लेते हैं स्पेस देकर, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, इंटर 2 स्पेसेस देकर हम इफ़ का क्लॉज स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, और टीम्स जैसे हम एनिमल्स के साथ कह रहे थे, यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं और चेक कर लेते हैं कि अगर टाइगर्स हो अंदर, एग्जैक्ट आपने लिखना है जो उसने दिया हुआ है, और यहाँ से कंडीशन पैरेंथेसिस क्लोज कर लेते हैं, स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं, यहाँ से 2 स्पेसेस इफ़ के लिए और फिर 2 स्पेसेस, और उसके अंदर अलर्ट कर देते हैं कि टाइगर्स इज़ नंबर, ठीक है, और यहाँ से हम इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं स्पेस देकर आई को, और फिर कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं इन दी एरे, जो स्ट्रिंग है, स्पेस देकर इन दी एरे। आप ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं, मेरी टाइपिंग फास्ट है तो मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ, आप ऊपर से कॉपी कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे आकर के हम 2 स्पेसेस देकर इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें टाइगर्स मिल गए तो फिर हमने क्या करना है, लूप को ब्रेक करना है। क्यों ढूंढे फिर हम, जो चीज़ मुझे मिल गई है, बस फिर हम कर लेते हैं यहाँ से इंक्रीमेंट आई को, और यहाँ से क्लोज कर लेते हैं डू की बॉडी को, और वाइल लिखकर कंडीशन स्पेस देकर पैरेंथेसिस को ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे आई हम चेक कर लेते हैं कि लेस देन टीम्स डॉट लेंथ हो, ठीक है, क्योंकि पूरे टीम्स के एरे को हमने चेक करना है। रन कर लेते हैं, और नंबर 2 पे वो कह रहा है कि इंडेक्स 2 पे आपके पास टाइगर्स मौजूद है, सो 0 1 2 पे मौजूद है, सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। सो वी आर बैक ऑन नंबर 11, जिसमें हमने छोटी सी मिस्टेक की थी, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, सो डू वाइल लूप दैट अलर्ट्स द काउंटर विद ईच आइटरेशन बिगिन विद द स्टेटमेंट दैट इनिशियलाइजेस द काउंटर, काउंटर को इनिशियलाइज भी करना है, और अलर्ट के अंदर आपने क्या करना है, काउंटर को अलर्ट करना है हर एक आइटरेशन पे। लूप को जितना चाहे आप रन कर सकते हैं। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से जे, और उसके अंदर 0 कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने जे बनाया था, और डू स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं, 2 स्पेसेस दे देते हैं, अलर्ट कर देते हैं जे को, टर्मिनेट कर देते हैं, और यहाँ से आकर 2 स्पेसेस देकर जे को इंक्रीमेंट भी कर लेते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, और यहाँ से आकर क्लोज कर लेते हैं डू की बॉडी को, स्पेस देकर वाइल लिख लेते हैं। अच्छा जी, स्पेस देकर पैरेंथेसिस को ऑन कर लेते हैं, जे लेस देन और इक्वल टू 20, जो इनकी कंडीशन थी 10, उस पर आ जाते हैं, और यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। पता ही नहीं चला, हमने जस्ट वेरिएबल आई यूज़ किया था, अब हमारे पास वेरिएबल जे हमने यूज़ कर लिया, कोड तो बाकी वही था। अच्छा, पिग वाले में हमने क्या किया था कि डू की बॉडी को क्लोज नहीं किया था, तो वो कर लेते हैं, वार आई असाइन 0, टर्मिनेट कर देते हैं, डू स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं, स्पेस प्रेस करके 2 स्पेसेस देकर, इंटर प्रेस करके 2 स्पेसेस देकर इफ स्पेस, और यहाँ से एनिमल्स के अंदर हमने आई काउंटर को एज एन अरे यूज़ करना है, और चेक करना है कि इस
पे हमारे पास पिक तो नहीं मौजूद, तो अगर पिक मौजूद है स्पेस देकर कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन कर लेते हैं, एंटर, दो स्पेसेस, इफ के अंदर दो स्पेसेस, अलर्ट कर देते हैं हम कि फाउंड इट, क्योंकि इसने बोला है कि ये आपने दिखाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, स्प्रिंग को क्लोज कर देना है, अलर्ट को पैरेंथेसिस ऑफ कर देना है और यहाँ से टर्मिनेट कर देना है, और अगर हमें टाइगर्स मिल जाए चार स्पेसेस देकर हमने ब्रेक कर देना है, और यहाँ से आकर के दो स्पेसेस, इफ़ की बॉडी को क्लोज कर देना है, और उसके बाद आपने आई को इंक्रीमेंट भी तो करना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये चले, और नीचे आकर के डू की बॉडी को क्लोज करना है जो कि लास्ट टाइम हमने नहीं किया था, और वाइल के अंदर यहाँ स्पेस देकर कंडीशन लिखनी है कि आई जो है लेस देन एनिमल्स, स्पेलिंग मस्ट आपने सही लिखनी है, डॉट लेंथ, इसको ज़रा टर्मिनेट कर लेते हैं और क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, डू स्पेस इफ एनिमल्स आई पिग, तो अलर्ट करो फाउंडेड, ब्रेक कर लो और आई को इंक्रीमेंट कर लो, space while animals dot len, check your answer, and it's saying correct. Congratulations, we got all the exercises correct for this chapter. That was chapter 42 जिसका नाम था do while loops in JavaScript. And that's it from this video. मिलते हैं next video में. Till then, take care everybody.